हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपकी यूट्यूब चैनल वाईफाई चमत्कार क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों कक्षा 10 गणित का अनसॉल्व पेपर। दोस्तों अनसॉल्व पेपर दोस्तों बताने वाला हूँ कौन सा होगा, पार्ट नंबर 3 होगा दोस्तों। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 2 तक पढ़ा दिया दोस्तों। और यह प्रश्न जो होगा दोस्तों 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो 2017 में जो पूछा गया प्रश्न वही मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। इस चैनल पर दोस्तों 2017, ठीक है, 2018, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, ठीक है, इन सभी का जो भी प्रश्न होगा गणित का कक्षा 10 का, ठीक है, मैं पूरा इसी पर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा अनसॉल्व पढ़ाने वाला हूँ मैथ का, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 लिए है, सभी खंड कीजिए। प्रश्न नंबर, इससे पहले प्रश्न नंबर 1 मैंने हल करा दिया, ठीक है ना, 1 का हल करा दिया। प्रश्न नंबर 2 पर आए हैं तो प्रश्न नंबर 2 में आज 2 क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। क और ख यहाँ पर वाले हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है दोस्तों त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोई त्रिभुज है जिसमें कह रहा है कि AB बराबर है BC, जब AB का मान है वो BC के बराबर है, ठीक है ना। कोण B 90 अंश है। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें कह रहा है कि sin A का मान क्या होगा और cos A का मान होगा कब, जब कोण B 90 अंश हो और AB बराबर का हो BC। तो सबसे पहले दोस्तों अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक सुंदर सा क्यूट सा प्यारा सा एक त्रिभुज बनाते हैं। तो चलिए बना लेते हैं त्रिभुज, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले अपन सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों। त्रिभुज बना लिया हमने, ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कोण B 90 अंश का, कोण B 90 अंश का, तो आपके यहाँ पर लिखना है B, ठीक है, बाकी A यहाँ बना देना और C यहाँ बना देना, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, C यहाँ बना देना। उम्मीद करता हूँ कि आपके बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर बोला है कंडीशन का है कि AB बराबर का है दोस्तों, AB बराबर का है BC है, ठीक है। तो मान लीजिए X माना, ठीक है दोस्तों, AB बराबर BC है। तो AB बराबर BC बराबर मतलब X मान लीजिए, मतलब जो भुजा BC है उसका वैल्यू का है X, AB भुजा का वैल्यू का है X, हमने मान लिया, ठीक है। यहाँ पर आप X लिख दीजिए, यहाँ भी X लिख दीजिए। और ये अपने से पूछ रहा है कर्ण, ठीक है, कर्ण पूछ रहा है, समझ में आ रही बात ना। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में लागू होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यूज करते हैं फार्मूला, लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है मैंने अभी बताया, कर्ण का वर्ग मतलब इसका वर्ग, मतलब AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, समझ में आ रही बात ना। अब AB का मान क्या है X है, BC का भी मान क्या है X है, और AC का वैल्यू का है दोस्तों K है। तो K का स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू का है X है, X स्क्वायर होगा, BC का भी वैल्यू X आपने माना है X स्क्वायर। अब दोस्तों X स्क्वायर कितना होगा, 2X स्क्वायर होगा। इसे आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, K स्क्वायर बराबर 2X स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं K स्क्वायर होगा, K बराबर आप लिखेंगे करड़ी में 2X स्क्वायर। तो X स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, X होगा, तो X बाहर आ जाएगा और करड़ी में 2 यहाँ पर बच जाएगा। तो कर्ण का वैल्यू कितना आ गया, X करड़ी में 2, यानी अपन को पता चल गया दोस्तों कर्ण का वैल्यू कितना है, यानी कर्ण का मान पता चल गया X करड़ी में कितना 2, ठीक है ना। अपन से क्या पूछा है दोस्तों, sin A का मान, cos A का मान पूछा, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जगह है, ठीक है, यहाँ बता देता हूँ। तो फर्स्ट नंबर में क्या पूछा है दोस्तों, sin A। तो sin A बराबर होता क्या है, sin A बराबर होता है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, लंब बटा में कर्ण। अब दोस्तों इस चित्र में आप देख सकते हैं लंब क्या है, लंब यहाँ पर आप देख सकते हैं लंब X है, मतलब BC को लंब कहेंगे। यहाँ पर लंब X है, कर्ण कितना है X करड़ी में 2, यानी X बटा में क्या होगा X करड़ी में 2, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं X क्या होगा, विभाजित होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर X कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या 1 बटा में √2, एक आंसर आ गया, ठीक है। यानी sin A का मान पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, 1 बटा करड़ी में 2 बताएंगे, ठीक है। अब अपन से क्या पूछा है दोस्तों, cos A का मान। तो B नंबर में आप लिखेंगे cos A बराबर, ठीक है। अब दोस्तों cos A बराबर होता है क्या, आपको फार्मूला पता होगा, cos A बराबर फार्मूला होता है दोस्तों आधार बटा के कर्ण। क्या होता है, आधार बटा के
करता है। यहाँ पर देखिए आधार कितना x है, यहाँ पर अपन x लिखेंगे दोस्तों। कड़ी कितना है दोस्तों, x कड़ी में 2 है, ठीक है, x कड़ी में 2, x बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, बचेगा 1 बटा कड़ी में कितना 2। ये भी क्या, इसका आंसर भी कितना आएगा दोस्तों, इसका भी आंसर आ गया दोस्तों 1 बटा कड़ी में 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न आपके जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं कौन सा प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का ख वाला, ठीक है। तो सबसे पहले अपन प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या करा दोस्तों, बड़े ही मजेदार प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। करा कि उस समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसमें a 21 माइनस a7 बराबर क्या दिया दोस्तों 84 दिया है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न है, इसको सॉल्व कैसे करना है बताते हैं। इसका सार्वंतर पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। सार्वंतर को अपन दर्शाते हैं d से, ठीक है। तो सार्वंतर आपको बताते हैं कितना आएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन यहाँ नंबर डाल देते हैं भाई, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरे का कौन सा होगा, ख होगा, ठीक है। आपके यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न में क्या दिया है 21 माइनस a7 बराबर 84, इसे आप यूज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया है, ठीक है दोस्तों, क्या दिया है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दिया a 21 माइनस a7 बराबर क्या दिया दोस्तों 84, ठीक है। इस प्रश्न को हल करने से मैं आपको बेसिक बताना चाहता हूँ। इसका बेसिक क्या है, समांतर श्रेणी का बेसिक क्या, ठीक है। बताने के लिए मैं बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, किसी समांतर श्रेणी का, ठीक है, समांतर श्रेणी का यनवा पद, ठीक है दोस्तों, यनवा पद, ठीक है, यनवा पद। तो किसी समांतर श्रेणी का जो यनवा पद होता है उसको दर्शाते हैं tn से दोस्तों, याद रखिए किसे दर्शाते हैं tn से। और tn बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है दोस्तों d होता है, याद रखिएगा। किसी भी समांतर श्रेणी का यनवा पद होगा उसको tn से दर्शाएंगे, फार्मूला होता है, मतलब इसका प्रसार आप करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार। और यहाँ पर देखिए कभी कभी यहाँ पर tn है, इसको आप an से भी दर्शा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। an से भी दर्शाया जाता है और tn से भी दर्शाया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही बात नहीं, दो तरह से दर्शाया जाता है, tn से an से। n लिखोगे तभी भी a प्लस n माइनस 1 इंटू d होगा, चाहे tn। समझ में आ रही बात ना। अब दोस्तों इसी प्रकार अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर यमवा पद, ये तो nवा पद था, तो n माइनस 1 यमवा पद होगा दोस्तों, तो क्या लिखेंगे a प्लस, यहाँ पे nवा पद था तो n माइनस 1, यहाँ यमवा पद है तो यमवा पद है, तो इसे tm से दर्शाओगे चाहे am से दर्शाओगे, प्रसार करोगे इसी प्रकार दोस्तों। ये प्लस यहाँ यनवा पद था तो n माइनस 1, यमवा है तो m माइनस 1 लिखेंगे दोस्तों इंटू d, प्रसार हो गया दोस्तों, यमवा पद प्रसार हो गया। समझ में आ रही बात। उसी तरह दोस्तों अगर ts या as वहाँ पद क्या होगा दोस्तों, इसको प्रसार कैसे करेंगे दोस्तों, तो सेम तरीके से यनवा पद n माइनस 1, यमवा तो m माइनस 1। उसी तरह दोस्तों ts है तो a प्लस यहाँ पर s माइनस 1 इंटू का होगा दोस्तों d। समझ में आ रही बात ना। उसी तरह दोस्तों अगर यहाँ पर कोई संख्या आ जाए, जैसे यहाँ पर हमने m लिया, s लिया, n लिया, तो यहाँ n माइनस 1, यम है तो m माइनस 1, यस है तो s माइनस 1। उसी तरह दोस्तों अगर a5 आ जाए या तो t5 आ जाए, तो t5 मतलब पांचवा पद, t5 का मतलब होता है पांचवा पद, ठीक है ना। यनवा पद का मतलब tn, यमवा पद का मतलब am या tm, या समा पद का मतलब ts या as, ऐसे दर्शाते हैं। उसी तरह पांचवा पद क्या देगा दोस्तों, इसी फार्मूला प्रसार करेंगे। यहाँ पर है तो ये लिखेंगे प्लस, यहाँ पर दोस्तों देखिए यनवा पद है तो n माइनस 1, यहाँ पर पांचवा पद है तो 5 माइनस 1 इंटू का लिखेंगे आप d लिखेंगे। समझ में आ रही बात। इस तरह से प्रसार करेंगे दोस्तों, इसका बेसिक है, इस प्रश्न का बेसिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह दोस्तों a4 होगा, तो a4 को दोस्तों कैसे प्रसार करेंगे दोस्तों, लिखेंगे a प्लस 4 माइनस 1 इंटू d लिखेंगे। समझ में आ रही बात। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैंने ये बेसिक जो बताया आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न पर, ठीक है। प्रश्न पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए जिसमें 21 माइनस a7 बराबर 84 दिया, ठीक है। हमने सार्वंतर ज्ञात करना, स्मॉल d का मान ज्ञात करना, सार्वंतर को स्मॉल d से प्रदर्शित करते, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे 21 माइनस a7 बराबर 84, मतलब 21वां पद, 21 का मतलब होता है 21वां पद। तो इसे प्रसार कैसे करेंगे दोस्तों, a प्लस 21 माइनस 1 इंटू d, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। उसी तरह दोस्तों a7 है,
मतलब 7वां पद करा, A7 का मतलब 7वां पद। अभी जो बेसिक मैंने बताया ना उसी हिसाब से इसको भी प्रसार करेंगे, ठीक है। तो 7वां पद है तो इसे प्रसार करेंगे दोस्तों, तो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू का होगा D। अब बराबर क्या होगा दोस्तों, बराबर समझ जाइएगा 84 लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया दोस्तों, 84 लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा गया, इसके बराबर 84। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, 21 में से घटाएंगे तो A प्लस 21 में से घटाएंगे क्या आएगा 20, और D का गुणा करेंगे तो 20D होगा, और माइनस, ठीक है। अभी रहने दीजिए इस तरह से। A प्लस 7 में से घटाएंगे 6D बराबर का होगा 84, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस माइनस का अंदर एंट्री कराइए, ठीक है ना। अब एंट्री कराएंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, A प्लस 20D माइनस A, माइनस प्लस का गुणा कराएंगे दोस्तों, माइनस होगा 6D बराबर क्या होगा दोस्तों 84 होगा। आई होप की बात यहाँ तक समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ से A से क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, 20D 6D घटाएंगे दोस्तों, कितना आएगा 20D में 6D घटाएंगे 14D आएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखो D का मान ही चाहिए, सार्वंतर को D से दर्शाते हैं, सार्वंतर ही पूछ रहा था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों 84, ठीक है। 14 गुणा तो भाग हो जाएगा, D बराबर का होगा दोस्तों 84 बटा में 14, 14 छक कितना होगा दोस्तों 84 होता है, तो D बराबर क्या आएगा दोस्तों 6। इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों 6 आएगा। मतलब इस प्रश्न का जो सार्वंतर आएगा दोस्तों कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि प्रश्न नंबर दूसरे का जोखा वाला है वो भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।